महाभारत एक अनकही सच्चाई 5000 वर्ष ले भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा महायुद्ध लड़ा गया जिसकी गूंज आज भी समय की दीवारों से टकराती है। यह केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह था विचारों का टकराव, धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम रेखा। 18 दिन, सिर्फ 18 दिन में धरती रक्त से लाल हो गई। लाखों योद्धा जो कभी भाई थे, शिष्य थे, मित्र थे, वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र जो कभी धर्म भूमि कहलाता था, वह बन गया विनाश का प्रतीक। जब अर्जुन ने अपने ही पितामह को देखा, अपने गुरु को देखा, अपने ही कुल के लोगों को अपने सामने खड़ा पाया, तो उसका हृदय कांप उठा। उसका गांडीव उसके हाथों से ढीला पड़ गया और तब उसके सारथी ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही उपदेश जो बना संसार का अमर ग्रंथ, मानवता के लिए मार्गदर्शक, एक ऐसा ज्ञान जो युद्ध भूमि में जन्मा पर जीवन के हर संघर्ष में लागू होता है। पर प्रश्न यह है, क्या यह केवल कथा थी? क्या कृष्ण केवल एक राजा थे, या वह चेतना जो समय और मृत्यु से परे थी? महाभारत में वर्णन मिलता है ब्रह्मास्त्र का, एक ऐसा अस्त्र जिसकी ज्वाला, जिसकी शक्ति आज के विनाशकारी हथियारों की याद दिलाती है। क्या प्राचीन भारत के पास वह ध्यान था जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान कहते हैं? समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई एक नगरी, क्या वह वास्तव में द्वारका थी? क्या इतिहास ने सच को कथा का रूप दे दिया, या हमने ही अपनी जड़ों को भूलने का चुनाव किया? महाभारत हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाता, वह हमें चेतावनी देता है। जब अहंकार धर्म से बड़ा हो जाता है, जब सत्ता संबंधों से ऊपर रखी जाती है, तब परिणाम केवल विनाश होता है। सब कुछ समाप्त हो गया, राज्य मिल गया, पर किस मूल्य पर? परिवार नष्ट, वंश समाप्त, धरती शोक में डूबी हुई। और आज जब हम आधुनिक युग में खड़े हैं, जब हमारे पास पहले से कहीं अधिक शक्ति है, क्या हम फिर उसी मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम फिर वही गलती दोहराने वाले हैं जिसने एक सभ्यता को हिला दिया था? शायद महाभारत केवल अतीत नहीं, एक दर्पण है जिसमें झांक कर हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, हम कौन हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं।